गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने कॉर्जन कर लिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कर लिया था। मैंने आपको एग्जांपल्स रीड करने को बोला था, आपने कर लिए होंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, एंड रिलेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वन पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर द अदर। और यही काफी नहीं है, उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज भी करा हो, then only undue influence occurs. That means undue influence can only be happen between known parties, right? अब dominant parties के बीच का रिलेशन दो तरीके का हो सकता है, एक रियल और एपरेंट, और एक कि भाई बॉडीली डिस्ट्रेस में है या फिर मेंटल इलनेस है ना। तो इस तरीके से आप पता कर लोगे, जहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन का ऑलरेडी पता लग सकता है प्राइमा फेसी लुक पे, वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डोमिनेटिंग पार्टी कि उसने डोमिनेटिंग पोजीशन का मिसयूज नहीं करा। जहां पर ये नहीं पता कर सकते हो आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है और सबसिस्टिंग पे कौन है, तो उस केस में अग्रीड पार्टी प्रूव करेगी कि डोमिनेंस हुआ है। ये बात हम कर चुके हैं। राघव एक सेकेंड होल्ड कर बेटा, अभी पहले एक बार आगे का करते हैं, लास्ट में क्लियर। लास्ट इज फ्रॉड करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉड के साथ। फ्रॉड, एक बार ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं हम। फ्रॉड सेक्शन 17। फ्रॉड का मतलब है 5 बातें आती है फ्रॉड में, फाइव थिंग्स। पहला, सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट इज फ्रॉड। सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट। फॉल्स फैक्ट मतलब झूठी बातें बोलना। यू नो द ट्रुथ बट आपने उस ट्रुथ को नहीं ट्रुथ को बताने के बजाय गलत बातें बोली हैं। आपको पता है कि आप पीतल की रिंग बेच रहे हो, बट आपने उसको गोल्ड रिंग बता के बेचा, राइट? तो दिस इज फ्रॉड, सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई ऐसी बात छुपा ली आपने जो सच है, मतलब आपने गलत नहीं बोला बट आपने कोई मेजर बात को छुपा लिया, बताया नहीं, तो दैट इज फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग बेच रहे हो, उस बिल्डिंग में दीमक लगी हुई है हर जगह, है ना, और आपने ये बात छुपा ली। तो ये कैसे भी छुपा लिया आपने, ये बात आपने बताई नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज फ्रॉड। तीसरा, promise made without intention of performing it. Promise made without intention of performing it. आपने ऐसे वादे करे और आपका इंटेंशन ही नहीं था उनको परफॉर्म करने का। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, फ्रॉड। चौथा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ डिक्लेयर्ड फ्रॉड, लॉ डिक्लेयर्ड फ्रॉड्स। लॉ ने कुछ बातों को डिक्लेयर कर रखा है फ्रॉड, तो वो फ्रॉड है। फिफ्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। एनी अदर एक्ट जिसमें धोखा हो, दैट इज फ्रॉड। लॉ डिक्लेयर्ड फ्रॉड मतलब जैसे कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को गलत माना है, तो वो भी फ्रॉड है। एनी अदर फैक्ट एक्ट फिटेड टू डिसीव, इसको क्यों डालना पड़ा, क्योंकि केवल ये 4 बातें ही फ्रॉड नहीं है, इसके अलावा भी अगर किसी बातों से पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। तो एक तरीके से इंक्लूसिव डेफिनेशन बना दी गई। अगर ये 4 बातें होती तो एक्सक्लूसिव होती, लेकिन ये पॉइंट डालने से इंक्लूसिव हो गई, है ना। सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट, झूठी बातें ही बोली है, छुपा लिए इंपॉर्टेंट बात को, वादे कर दिए बट इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का। लॉ डिक्लेयर्ड फ्रॉड्स एंड अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, दिस इज फ्रॉड, ये फ्रॉड है, ठीक है। अब आते हैं हम, एक क्वेश्चन आता है, डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? तो जनरल रूल इज
जनरल रूल इज नो, चुप रहना फ्रॉड नहीं। आप चुप रहे कई बातों पे, दैट डजंट अमाउंट्स टू फ्रॉड इन जनरल। चुप रहना फ्रॉड नहीं है, बट एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, पहला ले लीजिए आप, एक सेकेंड ऑन कीजिए। पहला है where there is a duty to speak, where there is a duty to speak, मतलब जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलना। फॉर एग्जाम्पल इन ऑल फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस, फिड्यूशियरी ट्रांजैक्शंस में आपकी ड्यूटी है बताना। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि हम विश्वास का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। हम है एक इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस करवाया और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तो हम इस कंपनी पे विश्वास कर रहे हैं कि भाई ये हमें पैसा देगी, ये जो बोल रही है वो सच है। आपको पता है कि सब, आप बोलते हो नहीं यार इसने, इसका जो एजेंट आया था उसने हमें सारी बातें बताई नहीं थी, इसने रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाया 25% और अब नहीं दे रहा, ये सब। आप ये देखो कि ये एक ना ब्रोशर देता है, उस ब्रोशर में छोटे छोटे वर्ड्स में सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ आप रीड नहीं करते हो, बाकी उसने बताया सब कुछ है, आप उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बाद में आप जाते हो तो वो दिखा देता है, देखो ये लिखी लाइन है ना, कि हम आप बोलते हो, ये एजेंट बोल के गया है कि यार मार्केट, ये जो आपका पैसा है वो हम केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे, फिक्स रिटर्न मिलेगा, इक्विटी में नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन साथ में ये ब्रोशर देकर गया आपको कि बाकी सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लो, अब पढ़ता कोई नहीं है। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इक्विटी में भी लगेगा, अलग अलग रिस्की पोर्टफोलियोज में लगाएंगे, साफ लिखा हुआ है। तो भाई ये एक ड्यूटी बनती है, मतलब ये ब्रोशर दे करके इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जिसमें पहला है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वहां पर आपकी ड्यूटी है सब कुछ बताने की। बिना बोले अगर आप चुप रहे तो दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड, इसका मतलब यहाँ पर चुप रहना फ्रॉड है। सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, एक पार्टनर को अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी है टू अनदर पार्टनर, तो दैट इज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं जहां पर चुप रहना फ्रॉड कहलाएगा। तीसरा, प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, तो यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, वहां आप चुप नहीं रह सकते कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग। तो यहां पर भी अगर आप चुप रहे हो तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। चौथी बात, आप ले लीजिए इसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज एग्रीमेंट्स, विश्वास पे हैं सारे। मैरिज एग्रीमेंट्स में अगर आपने कुछ छुपाया है, फ्रॉड है। ऑलरेडी शादी कर रखी है, दूसरी शादी करने आ गया, फ्रॉड है भाई, आपने छुपाई ये चीजें, चुप रहे आप उन बातों पे, तो दैट इज फ्रॉड। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, चुप रहना फ्रॉड होगा। एक और बात है इसमें, सेकंड केस है where silence is equivalent to speech, where silence is equivalent to speech, मतलब आप गए शॉपकीपर के पास, है ना, आपको एक हॉर्स खरीदना है, हॉर्स, तो आपने ना इससे पूछा कि भाई ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, साउंड माइंड का है, ये चुप रहा, क्या मानोगे? अप्रूवल दे रहा है कि हाँ हाँ साउंड माइंड का है, ये फ्रॉड है। फिर ये बोलेगा, देखो क्या मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, जनरल रूल क्या होता है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है, मतलब इसने पूछा भी नहीं इससे और ये खरीद के ले आया घोड़ा और ये अनसाउंड माइंड का है, तो पता है क्या बोला जाता है, आपको याद होगा, लेट द बायर बी अवेयर, कैवेट एम्प्टर रूल लगता है कि सबसे पहले बायर को जिम्मेदार रहना पड़ेगा, बायर मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज परचेजिंग, इट इज नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू टेल द डिफेक्ट्स ऑफ हिज गुड्स, अपने ही गुड्स के डिफेक्ट आपको बताइए, सेलर की ड्यूटी नहीं है। आपके
आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ गुड्स आप सेलेक्ट करो. इट इज नॉट सेलर्स ड्यूटी कि वो अपनी गुड्स की कमियां आपको बताएगा, है ना. आपको कॉटन प्रोडक्ट चाहिए तो यार आप देखो ना, ये इतना सारा मटेरियल है, आप देख लो. अब हमें, आपने जो चूज करा आपको लगता है वो कॉटन है, वो ऑल दो कॉटन नहीं है, तो हम क्या करें इसमें, है ना. इट इज बायर्स ड्यूटी, सेलर की कोई गलती नहीं होती है. लेकिन ऐसी बातें जहां जो बायर ने खुद ने पूछ ली और फिर भी आप चुप रहे, तो वो फ्रॉड है. साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, मतलब आपका चुप रहना इज इक्वलेंट टू आपका बोलना. मैंने आपसे पूछा फिर भी आप चुप रहे, दैट मीन्स हम तो यही मानेंगे कि आपने अप्रूवल दिया. अब लेटर ऑन वो चीज सही नहीं निकली तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, फ्रॉड है. ठीक है ना. तो साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच में आप लिखना, जनरल रूल है कि दिस इज नॉट फ्रॉड बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. पहला, सारे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स ले लीजिए, और दूसरा, वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, ये फ्रॉड. देखो जैसे कि लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ना. ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट एज हॉर्स अनसाउंडनेस. ये फ्रॉड नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं है. लेकिन अगर बी पूछ लेता कि भैया ये अनसाउंड माइंड का है क्या, और वो चुप रहा, तो फिर वो फ्रॉड होता. नहीं चाहो, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज. Here, the relation between parties would make it A's duty to tell B. अरे यार ये क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया. ये मिक्स हो गए तीन चार, आप देखना इसमें सही कर लेना, समझ आ जाएगा, है ना. बायर ने पूछा और सेलर साइलेंट रहा, हाँ जी बिल्कुल फ्रॉड. ठीक है. अब इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, सेक्शन 19. कॉन्ट्रैक्ट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी. और कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए. फ्रॉड, फ्रॉड में कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए. हाँ नहीं होगा फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं होगा. एग्जाम्पल नंबर ए पढ़ लो राघव. किसी को और कोई दिक्कत है इसमें, वैसे आपका पढ़ा हुआ है तो देखो. राइट, मिस रिप्रेजेंटेशन चलते हैं. चलिए, व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 आपको पता ही होगा. एक सेकेंड, कोई चाहता है बायर भी अवेयर रहेगा, पर मैम अब तो सेलर भी अवेयर बोलते हैं ना. बायर भी अवेयर रहेगा, ये कौन सी थ्योरी ला रहे हो तुम. सेलर बिवेयर कहाँ होता है. सेल ऑफ गुड्स में यही पढ़ा है बेटा, कैवेट एम्टर ही है. लेट द बायर बी अवेयर, एक्सेप्शंस आप पढ़ सकते हो. चलो, तो देखिए क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले बात इसको ब्रेक करते हैं. रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात बोलना, कोई स्टेटमेंट देना इज रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसा स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग. मतलब आपको
एक्चुअली जब आपने रिप्रेजेंटेशन दिया तब आपको लगता है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता है। यहां पर कुछ वर्ड्स आएंगे इनोसेंटली, ये इनोसेंटली दिए जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स विच आर स्पोकन, which are expressed by words that is spoken or written or implied, and which are made either innocently or unintentionally is misrepresentation. वो misrepresentation होते हैं, ठीक है ना। तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्सन ने जो बात कही, ही इज नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन, मतलब उसके पास कोई वारंटी नहीं है उस इंफॉर्मेशन की, उसे लगता है कि वो सच है ऑल्दो वो सच नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 4 आईपीओ के बारे में बता रहा है, आईपीओ 1, आईपीओ 2, आईपीओ 3 एंड 4। अब इस आईपीओ की प्राइस लिख दिया आप यहाँ पे, इशू प्राइस जो भी है, और हम प्रीमियम, एक्सपेक्टेड प्रीमियम, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये सबसे अच्छा जाएगा, बाकी कम जाएंगे। अब ये जो मैंने, मुझे लगता है, ये मैंने मेरी स्टडी करके मुझे लगता है कि ये प्रीमियम इतना हो जाएगा, है ना। ये मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स में इंफॉर्मेशन भेज दी है, एक स्लाइड बना के, राइट। अब हो सकता है ना कि यार ये चीज इतनी नहीं जाए, और ये हिट हिट मार गया चारों में से, तो दैट मीन्स दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन समथिंग जो मैंने, मेरा इंटेंशन नहीं था धोखा देने का। देखो फ्रॉड में स्टेटमेंट वहां पे भी दिया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से, रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का हो गया। रिप्रेजेंटेशन अगर विलफुल है और इंटेंशन टू डिसीव के साथ है तो वो फ्रॉड हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन अगर इनोसेंटली है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यही बात कही गई है, देखना आप इसमें कि अनवारंटेड स्टेटमेंट्स, आप इसमें लिख सकते हो अनवारंटेड स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जिनका कोई बेसिस नहीं है, कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करके बोल देते हो, तो these are known as this is known as misrepresentation. Effect वही है same, the agreement is voidable at the option of the party who consent was so caused. मिस्टेक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है मिस्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आता ही होगा आपको मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22। मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड दूसरा इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो लॉ होते हैं, एक तो इंडियन लॉ की मिस्टेक और एक फॉरेन लॉ की मिस्टेक। अगर आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक करी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इंडियन लॉ, आप बोल रहे हो कि मुझे इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता, आपने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली और फिर वहां बोलते हो कि आई डिड नॉट नो अबाउट दिस लॉ, तो भाई आपको करना ही नहीं चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इंडिया में रहते हुए आप ये बोलते हो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कोई खराबी नहीं। अब है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब फॉरेन लॉ में बोले जाता है कि फॉरेन लॉ की मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक तो होती है यूनिलेटरल, एक होती है बायलेटरल। मतलब दोनों ही पार्टीज को फॉरेन लॉ की नॉलेज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होना ही है। लेकिन यूनिलेटरल है, दैट मींस एक को नॉलेज है एक को नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आपको करना ही नहीं चाहिए था, एक पार्टी को फॉरेन लॉ की नॉलेज है, अब जब आपकी ड्यू परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो आप बोलते हो मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है यार, मुझे नहीं पता ये करना है, तो भाई ये तो आपकी गलती है ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, अब तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पनसेशन पे करो, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ की मिस्टेक is not void, that means valid, because ignorance of law is no excuse.
फॉरेन लॉ की मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है, एक यूनिलेटरल एक बायलेटरल। बायलेटरल में दोनों ही पार्टीज को नहीं पता, वॉइड। यूनिलेटरल में एक को पता है, एक को नहीं पता, वैलिड। अब आते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दोनों तरीके की होती है, बायलेटरल मिस्टेक एंड यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों ही पार्टीज अंडर इग्नोरेंट थी, दोनों ही पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर से हॉर्स खरीदने गई थी, है ना। अब उस शॉपकीपर ने मेरे को कैटलॉग दिखाया, उसमें मैंने पसंद कर लिया कि यार ये वाला हॉर्स खरीदना है मुझे। जब देखने गए हम, उसको लेने गए हॉर्स को, तो उस हॉर्स की डेथ हो चुकी थी। दोनों को ही नहीं पता था, ना उसको बेचने वाले को पता था, ना मुझे पता था ऑब्वियसली। तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मतलब एक ऐसी फैक्ट जिसके बारे में दोनों पार्टीज वर अनअवेयर, तो दैट इज वॉइड, प्योरली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब आते हैं हम यूनिलेटरल मिस्टेक पे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो भी यूनिलेटरल। ठीक है। तो जिसमें पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसमें यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में पहला है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओ सॉरी, ये बाइलेटरल मिस्टेक है, बाइलेटरल मिस्टेक के टाइप से। सॉरी, यूनिलेटरल तो वैलिड होता है। यूनिलेटरल में एक पार्टी अंडर मिस्टेक है, तो दैट इज वैलिड ना, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं चावल खरीदने गई, राइट। अब मैंने, उसने मुझे काफी सारे चावल दिखाए, चावल के सैंपल्स दिखाए, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, अज्यूमिंग कि ये तो बासमती है। मैंने अज्यूम करा है बासमती है ना, उसने नहीं बोला था कि ये बासमती है। अब मैंने ये बासमती चावल अज्यूम करके आई परचेज है। अब घर जाके बोला, मम्मी ने लगाए कि भाई ये बासमती है क्या, दिखता नहीं है तुम्हें। अब मैं जाकर के रिटर्न करने गई, मैंने बोला ये बासमती नहीं है, रिटर्न कर दो। फिर उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिटर्न कर दूं, आप, मैंने बोला था कि आपको बासमती नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन आपने अज्यूम करा है, तो यू आर अंडर मिस्टेक, मैं क्या कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बायलिटरल मिस्टेक इज जहाँ पे दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हो, जिसमें पहला हम ले रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग मिस्टेक। जैसे वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल, हॉर्स वाला एग्जाम्पल कि भाई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर शिप से गुड्स आ रहे थे, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बायर ने बोला ठीक है, मेरे शिप आने वाले, एक पर्टिकुलर गुड्स शिप से आने वाले हैं। सेलर को भी यही पता था आ ही जाएंगे, लेकिन शिप ही डूब गया, तो आएंगे ही नहीं गुड्स। तो दैट इज समथिंग कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो एक तरीके से कंफ्यूजन हो गया। सेलर कुछ और बोल रहा है, बायर कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है ना। सेलर ने बोला आई वांट टू सेल माय कार। इसके पास 3 कार है, 3 गाड़ियां हैं, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की। बायर ने सोचा कि ये बेच रहा है अपनी रेड वाली कार, सेलर बेच रहा था अपनी ब्लू वाली कार। सेलर के माइंड में ब्लू था, बायर के माइंड में रेड था। ड्यू डेट पर मिले, सेलर लेके खड़ा है ब्लू कार, बायर बोलता है रेड का है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। दोनों पार्टीज आर अंडर, आइडेंटिटी सही नहीं थी उसकी। मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्वालिटी, अब देख लो आप, क्वालिटी फॉर एग्जांपल कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हो, लिखा होता है उसमें कि इस प्रोडक्ट का आएगा, इस मटेरियल का आएगा, और आता नहीं है, तो क्या करते हो? रिटर्न कर देते हो। तो यही है कि जहां पर सामने वाली पार्टी को भी लगता था नहीं यार इसी क्वालिटी का, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में वो है नहीं उस क्वालिटी का। तो दैट इज समथिंग क्वालिटी से रिलेटेड मैटर्स। मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। टाइटल में आप ले सकते हो ओनरशिप, जैसे कि सेलर जो गुड्स बेच रहा है, उस पे उसका ओनर ही कोई और है,
और बायर ये मान के खरीदता है कि आप ओनर हो, तो ये बायलेटरल मिस्टेक है। टाइटल क्लियर नीड्स। प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस से रिगार्डिंग, इसकी एग्जांपल आप खुद ढूंढ के लाओगे यार, एग्जांपल कैसे बताऊं मैं इसके, आप बताओगे। हर बैच में मैं यही करवाती हूँ, इसके एग्जांपल लेकर आते हैं और बच्चे बहुत शानदार एग्जांपल लेकर आते हैं, तो आप इन सबके एग्जांपल लेकर आओगे एक every batch people students come with very good examples, तो आप लेकर आओगे इन सबके एग्जांपल्स। आज मैं क्लास यहीं एंड करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सो आई विल एंड हियर, ये मैं आगे का भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। Am I audible? मेरा डाउट्स मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व करूंगी आज, है ना। चलो ठीक है, आज यही एंड करते हैं हम क्लास को, कल मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। यस राघव, कर दूंगी।